हेलो गाइज, आदित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम पीछे के डेज के जो वीडियो हैं उनसे आगे का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लेते हैं प्रीपोजिशन। टॉपिक थोड़ा लंबा है क्योंकि सारी प्रीपोजिशन मैंने इसी एक ही चैप्टर में बताने का प्रयास किया है। आप कृपया थोड़ा ध्यान दें। प्रीपोजिशन अब हम समझते हैं किसी नाउन का दूसरे नाउन के सापेक्ष उसकी स्थिति कैसी है, प्रीपोजिशन के माध्यम से बताया जाता है। अक्सर क्लास में बच्चे मुझसे प्रश्न करते हैं कि आपने इस वाक्य में एट का प्रयोग क्यों किया है, ये फलां वाक्य में इन का प्रयोग क्यों किया है। साथ वे कहते हैं कि से शब्द, जो से बीच में आता है, से शब्द के लिए तो विद का प्रयोग होता है, तो आपने फ्रॉम का प्रयोग क्यों किया है। अक्सर छोटे छोटे प्रीपोजिशन की जानकारी के अभाव में सिर दर्द का कारण बन जाते हैं। एक कहावत है, छोटा तीर घाव करे गंभीर। तो गाइज, आज हम पूरा डिटेल से प्रीपोजिशन टॉपिक को पढ़ेंगे, क्योंकि प्रीपोजिशन हम जो भ्रांतियाँ हमारे अंदर रहती हैं कि यहाँ पे एट आएगा, ओन आएगा, विथ आएगा, तो इसके नियम जो बने हुए हैं उन नियमों को ध्यान में रखते हुए इसका यूज करना होता है। तो आओ आज हम इसे सीखते हैं। अक्सर स्कूल में सिखाया जाता है कि विथ का अर्थ से होता है, इन का अर्थ में होता है, या एट का अर्थ पर होता है। लेकिन समस्या तब हो जाती है जब एक ही शब्द के लिए अंग्रेजी में अनेक प्रीपोजिशन उपलब्ध हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देखें, मैं लेटर पेन से लिख रहा हूँ। मैं लेटर पेन से लिख रहा हूँ। एक दूसरा उदाहरण और है हिंदी का, मैं मोहन से बात कर रहा हूँ। तो देखो, पेन से, मोहन से, ये जो से है इसके लिए क्या आएगा, आई एम राइटिंग ए लेटर, फिर खाली जगह, ए पेन, डॉट डॉट ए पेन। सेकंड सेंटेंस में भी हम देखेंगे, आई एम टॉकिंग, और फिर रिक्स्तान, और फिर मोहन। अब जो ये ब्लैंक स्थान है, खाली स्थान जो है, इसमें क्या आएगा, हम आगे इसके नियम पढ़ते हैं। सारा पढ़ने के बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक दो उदाहरण और लिखवा देता हूँ मैं आपको। मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, आई एम कमिंग, फिर ब्लैंक, दिल्ली। तो इस खाली जगह में क्या आएगा, ये भी हम आगे सारे प्रीपोजिशन जैसे हम पढ़ लेंगे तो ये अच्छे से एकदम क्लियर हो जाएगा। वह सुबह से खेल रहा है, इसमें भी आगे क्या आएगा इस से के लिए। अनीता ट्रेन से जा रही है, तो इसमें भी खाली जगह में क्या आएगा। ये हम सारे प्रीपोजिशन पढ़ने के बाद अच्छे से हमारे क्लियर हो जाएगा। उपरोक्त सभी वाक्यों में से नामक प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है। क्या आप बता सकते हैं इनके लिए अंग्रेजी में कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा? जी हाँ, अब आप कंफ्यूज हो गए। मैं आपको एक खास पद्धति के बारे में बताता हूँ जिसके माध्यम से आपको कभी भी कोई भी समस्या नहीं होगी। इस पद्धति को प्रीपोजिशन इन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। चलो आगे नेक्स्ट टॉपिक पे हम बढ़ते हैं। इन जिस वाक्य में यूज होगा उसमें हिंदी में उसका अर्थ में निकलता है। अब किसी वाक्य में इन शब्द आए तो उसका अर्थ में होगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जब कभी किसी भी वाक्य में इन शब्द आ जाए, मतलब में शब्द आए, तो उसके लिए इन प्रयोग होगा। मतलब हर डॉक्टर इंसान होता है, लेकिन हर इंसान को डॉक्टर नहीं कहा जाता है। समझ में आई बात? कि कहने का मतलब हर डॉक्टर इंसान होता है, लेकिन हर इंसान डॉक्टर नहीं होता। इनका अर्थ में होगा, लेकिन हर में के लिए इनका प्रयोग नहीं करेंगे। तो हमें यह सीखना है कि कौन सा में के लिए इनका प्रयोग होगा और कौन सा में के लिए अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। आइए हम पढ़ते हैं इसका इन के लिए रूल नंबर 1। यदि में का प्रयोग बड़े शहरों के लिए किया गया हो, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, तब आप यहाँ क्या लगाओगे, आई लिव इन दिल्ली।
आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ। इसने कहा कि बड़े शहरों के लिए जब आप प्रीपोजिशन लगाओगे तो उसमें क्या लगाओगे, इन लगाओगे। सेकंड रूल इन के लिए, मैं का प्रयोग महीनों, साल या मौसम के नाम के साथ किया गया हो। आज जनवरी, वह जनवरी में आएगा, तो महीने का नाम आ गया ना, वह जनवरी में आएगा। ही विल कम इन जनवरी, जनवरी में आएगा, तो इस महीने का नाम आया इसलिए क्या आएगा, इसमें भी इन, प्रीपोजिशन इन का यूज होगा। वह 2001 में आया, वह 2001 में आया, सन आ गया ना, अभी सन आया, तो ही कम इन 2001। अब देखो एक मौसम के लिए ले लेते हैं हम। तुम गर्मी में कहाँ जा रहे हो, तुम गर्मी में कहाँ जा रहे हो। वेयर आर यू गोइंग इन समर, तो मौसम के साथ, साल के साथ और महीनों के नाम के साथ प्रीपोजिशन इन का प्रयोग होगा। रूल नंबर 3, यदि मैं का प्रयोग समय अवधि के लिए किया गया हो, जैसे मैं 2 घंटे में आ रहा हूँ, मैं 2 घंटे में आ रहा हूँ, समय अवधि होगी ना, आई एम कमिंग इन 2 आवर। चलो नेक्स्ट देखते हैं गाइज, ये आपको इनका अच्छे से समझ में आया होगा। इनके अंदर ही देखो चौथा नियम, यदि मैं का प्रयोग राज्य के नाम, देश के नाम या महाद्वीप के नाम के साथ किया गया हो। यदि मैं का प्रयोग राज्य के नाम, देश का नाम या महाद्वीप के नाम के साथ किया गया हो, जैसे हम एशिया में रहते हैं, महाद्वीप हो गया ना, वी लिव इन एशिया। और 5 नंबर पे जो नियम है वो है, यदि मैं का प्रयोग नदी, ग्रह, उपग्रह, खाड़ी, जंगल इत्यादि के लिए किया गया हो, तब भी हम प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करेंगे। आप ये सभी रूल अपनी कॉपी में नोट कर लेना। जैसे हम पृथ्वी में रहते हैं, वी लिव इन द अर्थ, हम पृथ्वी में रहते हैं, वी लिव इन द अर्थ। 6 नंबर रूल, यदि मैं का प्रयोग गांव शब्द के लिए किया गया हो, न कि किसी गांव के नाम के साथ, किसी गांव के नाम के साथ नहीं, गांव शब्द के लिए किया गया हो, तो भी हम प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करेंगे। जैसे मोहन गांव में रहता है, मोहन लिव्स इन द विलेज, मोहन लिव्स इन द विलेज। 7 नंबर रूल्स पढ़ते हैं हम, यदि मैं का प्रयोग किसी भी शहर के लोकेशन के साथ किया गया हो तो इनका प्रयोग होगा, तो इनका प्रयोग होगा। आओ इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे मैं रिसाली सेक्टर में रहता हूँ, आई लिव इन रिसाली सेक्टर। समझ गए, लोकेशन, शहर के लोकेशन में भी प्रीपोजिशन इन का यूज होगा। 8 नंबर 8वां जो नियम है वो है, किसी वस्तु के अंदर दूसरी वस्तु हो तो इनका प्रयोग करते हैं, किसी वस्तु के अंदर दूसरी वस्तु हो तो इनका प्रयोग करते हैं। जैसे डिब्बे में एक पेन है, डब्बा भी वस्तु हुई और पेन भी वस्तु हुआ। देयर इज ए पेन इन द बॉक्स, डिब्बे में एक पेन है। तो इन प्रीपोजिशन आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगली जो प्रीपोजिशन है वो है एट, और इसका भी अर्थ किस में आता है, में। यदि मैं का प्रयोग, इसके रूल देखो, अब एट कहाँ लगाएंगे हम। यदि मैं का प्रयोग छोटे शहरों के साथ किया गया हो, यदि मैं का प्रयोग छोटे शहरों के साथ किया गया हो, जैसे हम बिद्दासर में रहते हैं, वी लिव एट बिद्दासर,
वी लिव एट विद्यासर। इसका सेकंड रूल देखें आप, यदि मैं का प्रयोग किसी गांव के नाम के साथ किया गया हो, यदि मैं का प्रयोग किसी गांव के नाम के साथ किया गया हो, जैसे वह रामपुर में रहता है, ही लिव्स एट रामपुर। यदि मैं का प्रयोग किसी गांव के नाम के साथ किया गया हो तो एट प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। थर्ड नियम देखें आप, यदि घड़ी के किसी समय पर कोई अन्य कार्य हो रहा है तो उसे एट लगाकर बताएंगे, उसे एट लगा करके ही बनाएंगे। जैसे मैं दिल्ली 2 बजे जा रहा हूँ, मतलब 2 घंटे नहीं, 2 बजे। मैं दिल्ली 2 बजे जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू दिल्ली एट 2 o'clock। समझ गए ना, घड़ी के समय के लिए भी एट का यूज होगा। रूल नंबर 4, चौथा नियम जो है वह, यदि मैं का प्रयोग उम्र के लिए किया गया हो, यदि मैं का प्रयोग उम्र के लिए किया गया हो, जैसे उसने 25 की उम्र में शादी की, उसने 25 की उम्र में शादी की, शी गोट मैरिड एट 25। समझ गए ना, उम्र के लिए भी एट प्रीपोजिशन का यूज होगा। फिफ्थ नंबर, एट का प्रयोग अवस्था बतलाने के लिए भी होता है, एट का प्रयोग अवस्था बतलाने के लिए भी होता है, जैसे एट होम, एट स्कूल इत्यादि, एट होम, एट स्कूल इत्यादि। छठा जो नियम है वो देखें, भाव या प्राइज बताने के लिए भी एट का प्रयोग किया जाएगा, भाव या प्राइज बताने के लिए भी एट का प्रयोग किया जाएगा। गाइज ये सभी नियम आप अच्छे से अपने माइंड में सेट करें, एक एक उदाहरण के साथ इसकी प्रैक्टिस करें। जैसे मलिक इज सेलिंग एट 30 रुपीज़ पर लीटर, मिल्क, क्या, जैसे मिल्क इज सेलिंग एट 30 रुपीज़ पर लीटर। सातवां जो नियम है वो है, स्पीड बताने के लिए भी एट का प्रयोग किया जाता है, जैसे ही इज ड्राइविंग ए कार एट 100 किलोमीटर प्रति घंटा, 100 किमी प्रति घंटा। आठवां जो रूल है वो है, एट का प्रयोग नाइट, नून, मिडनाइट और डाउन बताने के लिए भी एट का प्रयोग किया जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल देखें, जैसे ही केम एट नून, ही केम एट नून। गाइज ये थे एट के सभी जो नियम थे, 8 नियम वो आपको बता दिए गए हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं नई प्रीपोजिशन ऑन, इसका निकलता है पर। नई प्रीपोजिशन देखते हैं ऑन, जिसका निकलता है पर। यदि को का प्रयोग दिनों के नाम के साथ किया गया हो, जैसे वह सोमवार को आएगा, तो यहाँ हमें ऑन का यूज करेंगे प्रीपोजिशन, ही विल कम ऑन मंडे, ही विल कम ऑन मंडे। सेकंड रूल देखें इसका, यदि को का प्रयोग दिनांक या तारीख के लिए किया गया हो, यदि को का प्रयोग दिनांक या तारीख के लिए किया गया हो, जैसे मोहन 15 अगस्त को दिल्ली जाएगा, मोहन विल गो टू दिल्ली ऑन 15 अगस्त। तीसरा रूल, थर्ड रूल, कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो
पीछे हमने पढ़ा था वस्तु वस्तु के अंदर हो, यहाँ पे कोई वस्तु वस्तु के ऊपर हो और आपस में टच हो तो पर शब्द के लिए ऑन का प्रयोग करेंगे। जैसे टेबल पर एक किताब है, देयर इज ए बुक ऑन द टेबल। ये ऑन के आपने 3 रूल यहाँ पढ़े। चौथा रूल देखें, अन्य और भी कहाँ पे मतलब ऑन का यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल से देखें, हम ड्यूटी पर हैं, हम ड्यूटी पर हैं, वी आर ऑन ड्यूटी, वी आर ऑन ड्यूटी। इस प्रकार के जो सेंटेंस होंगे उनमें भी प्रीपोजिशन ऑन का यूज होगा। चलो नेक्स्ट प्रीपोजिशन हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है फ्रॉम से, जिसका अर्थ निकलता है से, फ्रॉम से। नंबर 1 रूल फ्रॉम के लिए, फ्रॉम प्रीपोजिशन के लिए, यदि से का प्रयोग किसी स्थान के लिए किया गया हो, यदि से का प्रयोग किसी स्थान के लिए किया गया हो, जैसे मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, मतलब किसी स्थान के लिए किया गया उसे का प्रयोग, तब हम प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज करेंगे। सेकंड नंबर रूल, 2 समय बिंदु या 2 स्थानों के लिए, 2 समय बिंदु या 2 स्थानों के लिए, जैसे सुबह से शाम तक, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। रूल नंबर 3, किसी बीमारी से ग्रसित होने पर, किसी बीमारी से ग्रसित हों तब हम फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। मैं बुखार से ग्रसित हूँ, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, मैं बुखार से ग्रसित हूँ। नोट कृपया ध्यान दें, लेकिन किसी बीमारी से मृत्यु हो जाए तो ऑफ का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखें, जैसे वह कैंसर से मरा, वह कैंसर से मरा, ही डेड ऑफ कैंसर, वह कैंसर से मरा। ये प्रीपोजिशन हमने फ्रॉम पढ़ी। अब नेक्स्ट प्रीपोजिशन हम देखते हैं बाय, से, द्वारा या तक। 3 अर्थ निकलते हैं इसके, से, द्वारा या तक। यदि से का प्रयोग किसी यातायात के साधन के लिए किया गया हो, यदि से का प्रयोग किसी यातायात के साधन के लिए किया गया हो, जैसे मैं दिल्ली ट्रेन से जा रहा हूँ, मैं दिल्ली ट्रेन से जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू दिल्ली बाई ट्रेन। तो यहाँ प्रीपोजिशन बाई का यूज होगा। सेकंड रूल देखें इसका, हम जानते हैं कि तक के लिए टिल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन भविष्य में तक के लिए बाई का प्रयोग होगा। और एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। जैसे वह 2 बजे तक पढ़ता है, तो ये वर्तमान के लिए हो गया, तो ये कैसे बनेगा, ही रीड्स टिल 2 o'clock। अब देखो भविष्य का सेंटेंस कैसे होगा, आओ एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम। वह 2 बजे तक आएगा, ये भविष्य के लिए हो गया। ही विल कम बाय 2 o'clock, यहाँ बाई लगेगा, समझ गए ना। भविष्य के लिए बाई और प्रेजेंट के लिए, वर्तमान के लिए टिल का प्रयोग होता है। थर्ड रूल, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को बाई लगाकर लिखा जाता है। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को बाई लगाकर लिखा जाता है। जैसे रावण राम के द्वारा मारा गया, तो रावण वाज किल्ड बाय राम, किल्ड बाय राम। चलो नेक्स्ट रूल देखते हैं हम।
निकटता बतलाने के लिए भी बाई का प्रयोग होगा। निकटता बतलाने के लिए भी बाई का प्रयोग होगा। जैसे मोहन मेरे निकट बैठेगा, मोहन मेरे निकट बैठेगा। मोहन विल सिट बाय मी, मोहन विल सिट बाय मी। ये प्रीपोजिशन थी हमारी बाई। और इसी के अंदर 5वें रूल में अन्य और उदाहरण हैं, वे भी आप देखें। भारत मैच 2 विकेट से जीता। इंडिया वॉन द मैच बाय 2 विकेट्स। सेकंड उदाहरण और देखें आप। आपके घड़ी में क्या बजा है? What is the time by your watch? थर्ड नंबर और देख लें उदाहरण। खैर आपका नाम क्या है? खैर आपका नाम क्या है? By the way, what is your good name? By the way, what is your good name? और फोर्थ नंबर, ट्रेन 2 घंटे से लेट है। ट्रेन इज लेट बाय 2 आवर। गाइज ये आपने यहाँ बाई प्रीपोजिशन पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे फॉर, के लिए, जिसका अर्थ क्या निकलता है? के लिए। जैसे मैं मोहन के लिए खाना पका रहा हूँ। आई एम कुकिंग फूड फॉर मोहन। आई एम कुकिंग फूड फॉर मोहन, के लिए। मैं मोहन के लिए तो फॉर का यूज करेंगे। अदरवाइज अन्यथा नहीं तो, इस प्रकार यदि किसी सेंटेंस में आए तब अदरवाइज का यूज करेंगे। जैसे जल्दी आओ अन्यथा मैं दरवाज़ा बंद कर दूंगा। जल्दी आओ अन्यथा मैं दरवाज़ा बंद कर दूंगा। कम सून अदरवाइज आई विल क्लोज द डोर। कम सून अदरवाइज आई विल क्लोज द डोर। नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखें, विथ, से या के साथ। इसका देखें आप रूल नंबर 1। किसी वस्तु का प्रयोग किसी काम के लिए किया गया हो। किसी वस्तु का प्रयोग किसी काम के लिए किया गया हो। जैसे मैं लेटर पेन से लिख रहा हूँ। मैं लेटर पेन से लिख रहा हूँ। तो यहाँ देखें आप, आई एम राइटिंग ए लेटर विथ ए पेन। तो यहाँ पे विथ आएगा प्रीपोजिशन। सेकंड रूल देखें इसका, किसी के साथ होने की बात हो। किसी के साथ होने की बात हो। जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं, मोहन मेरे साथ है। मोहन मेरे साथ है। मोहन इज विथ मी। मोहन इज विथ मी। नेक्स्ट प्रीपोजिशन, बिसाइड, के बाजू में। कहते हैं ना उसके बाजू में मंदिर है, मंदिर के बाजू में मस्जिद है। बिसाइड, के बाजू में। जैसे स्कूल के बाजू में एक मैदान है। जैसे स्कूल के बाजू में एक मैदान है। देयर इज ए ग्राउंड। देयर इज ए ग्राउंड बिसाइड द स्कूल। देयर इज ए ग्राउंड बिसाइड द स्कूल। नेक्स्ट प्रीपोजिशन हम देखते हैं, बिहाइंड, के पीछे। के पीछे। जैसे स्कूल के पीछे एक मार्केट है। स्कूल के पीछे एक मार्केट है। देयर इज ए मार्केट बिहाइंड द स्कूल। स्कूल के पीछे एक मार्केट है। देयर इज द मार्केट। देयर इज ए मार्केट बिहाइंड द स्कूल। नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखें, इन फ्रंट ऑफ, मतलब के सामने। जैसे स्कूल के सामने गार्डन है। देयर इज ए गार्डन इन फ्रंट ऑफ द स्कूल। नेक्स्ट प्रीपोजिशन, अंडर, अंडर, के नीचे। जैसे पेड़ के नीचे
एक बंदर है। देयर इज ए मंकी अंडर द ट्री, अंडर द ट्री। नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखें, अपार्ट फ्रॉम, के अलावा, अपार्ट फ्रॉम के अलावा। जैसे 10 बच्चे जा रहे हैं मोहन के अलावा, 10 बच्चे जा रहे हैं मोहन के अलावा। 10 बॉयज आर गोइंग अपार्ट फ्रॉम मोहन। अपार्ट फ्रॉम जो प्रीपोजिशन है उसका यूज हमने यहाँ एक सेंटेंस के माध्यम से सीखा। नेक्स्ट है सिंस, मतलब चूंकि। जैसे चूंकि वह बीमार था, सिंस ही वाज सिक। और नेक्स्ट और आज की अंतिम जो प्रीपोजिशन है वो हम पढ़ते हैं, सो दैट, अतः, इसलिए। जैसे वह भूखा था इसलिए मैंने खाना दिया, वह भूखा था इसलिए मैंने खाना दिया। सिंस ही वाज हैंग्री सो दैट आई गेव हिम फूड। गाइज, आशा करता हूँ आपको प्रीपोजिशन टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छे से समझ में आया, अपने मित्रों के पास इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।